प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका ज्ञान और भक्ति की यात्रा में। जो भी कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कृष्ण जी उनकी सभी परेशानी समाप्त करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो मौन में भी ईश्वर को बुला सकती है। शांत आत्मा ही सच्चा साधक होती है। तुम जितना भीतर से जुड़ते जाओगे, संसार का शोर उतना कम होता जाएगा। जो दे सकता है वही कृष्ण को समझ सकता है। हर सुबह श्री कृष्ण को धन्यवाद देकर शुरू करो, जीवन सरल हो जाएगा। मन जितना हल्का होगा, ध्यान उतना गहरा होगा। तुम्हारी नजर जहां टिकती है वहां चेतना बहने लगती है। उसे पवित्र रखो। शब्दों में नहीं, दृष्टिकोण में भक्ति छुपी होती है। जो मौन में भी मुस्कुराए, समझो उसके भीतर कृष्ण है। कभी किसी की नम्रता को उसकी कमजोरी मत समझो, वह उसकी साधना है। तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता ही तुम्हारे जीवन की दिशा है। जो तुम सोचते हो वही ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर गूंजता है। प्रभु को पाने के लिए भाषण नहीं, समर्पण चाहिए। हर बार क्षमा करना तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई दर्शाता है। जो चुप रहकर भी शांति बांटे, वह ईश्वर का दूत होता है। सत्य को अपनाना सरल नहीं, पर उससे मिलती शक्ति अपार है। प्रेम जब मौन में उतर जाए, तब वह कृष्ण बन जाता है। तुम्हारे कर्मों की गूंज तुम्हारे विचारों से भी पहले पहुंचती है। कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण अंतिम क्षण तक साथ रहते हैं। ईश्वर को पाने के लिए बाहर दौड़ना बंद करो, भीतर उतर जाओ। तुम जितना सरल हो, श्री कृष्ण उतने करीब है। मौन वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति तब सच्ची होती है जब वह संसार से ऊपर उठ जाए। तुम्हारे भीतर जो शांत है, वह ही तुम्हारा सच्चा गुरु है। हर सांस को प्रभु की भेंट समझो और उसे प्रेम से जियो। जो तुम्हें प्रेम से सुधारता है, वह सबसे बड़ा मित्र है। असली साधक वही है जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकारे। जहां मौन है, वहां से ही अध्यात्म शुरू होता है। हर सोच श्री कृष्ण के नाम से शुरू हो तो विचार भी पवित्र बनते हैं। तुम्हारे मौन में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वह ध्यान बनता है। प्रेम जब बह जाए तो वह नदी बनती है, और जब ठहर जाए तो तीर्थ। जिसने देने में आनंद पाया, वही भगवान के सबसे करीब पहुंचा। भक्ति को परखने का कोई पैमाना नहीं, वह अनुभूति है। तुम्हारे जीवन का हर कार्य श्री कृष्ण के लिए हो, यही साधना है। जिसे खुद पर भरोसा है, उसे परिणाम की चिंता नहीं होती। कभी कभी सब कुछ खोकर ही तुम अपने सच्चे अस्तित्व से जुड़ते हो। ईश्वर को पाने का पहला कदम मौन स्वीकार करना है। जो तुम्हें भीतर से रोशन करे, वही ज्ञान है। सत्य बोलने की हिम्मत श्री कृष्ण का वरदान है। जो भीतर से संत है, वह बाहर कभी हिंसक नहीं हो सकता। तुम्हारी ऊर्जा का शुद्धिकरण तब होता है जब तुम सेवा में लगते हो। शुद्ध भावों से किया गया छोटा कार्य भी श्री कृष्ण तक पहुंचता है। जो खुद को जान ले, वही सच्चे कृष्ण भक्त की पहचान रखता है। हर परिस्थिति एक अवसर है प्रभु को याद करने का। कभी किसी के मौन को अनसुना मत करो, वहां आत्मा पुकार रही होती है। तुम जितना आभार प्रकट करोगे, उतना ही जीवन धन्य होगा। भक्ति में शब्दों का नहीं, आत्मा की गहराई का महत्व होता है। ईश्वर को पाने के लिए भागना नहीं, रुकना पड़ता है। कभी स्वयं से प्रेम करना सीखो, वहीं से प्रभु की अनुभूति शुरू होती है। जो मुस्कान बांटता है, वह कृष्ण की कृपा बांटता है। जो अपने भीतर ईश्वर को खोजता है, वही सच्चा भक्त है। ध्यान वह द्वार है जहां से आत्मा परमात्मा को छूती है। मौन में प्रभु की उपस्थिति सबसे अधिक अनुभव होती है। तुम जितने भीतर उतरोगे, उतने ही हल्के होते जाओगे। सत्य बोलना साहस है, पर सत्य जीना साधना है। तुम्हारा मौन भी वाणी है, बस वह परमात्मा के लिए हो। कभी कभी सबसे बड़ी प्रार्थना एक गहरी सांस होती है। भक्ति का मूल्य मंदिर में नहीं, मन के स्वरूप में है। श्रद्धा तब असली होती है जब वह प्रश्न नहीं पूछती। हर वो मन जो नम्र हो, उसमें कृष्ण विराजते हैं। प्रेम देना ही प्रभु को जीना है। तुम्हारी सोच जितनी शांत, जीवन उतना दिव्य। संसार से नहीं, आत्मा से जुड़ो, वही श्री कृष्ण है। जब बोलो नहीं, पर श्री कृष्ण को महसूस करो, वही ध्यान है। तुम्हारा आभार ही तुम्हारी आत्मा की सुंदरता है। हर दिन श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, दिन दिव्य बन जाएगा।
तुम्हारा मौन अगर प्रेम से भरा है तो वह भी पूजा है। तुम जितना छोड़ोगे श्री कृष्ण उतना देंगे। ईश्वर को पाने के लिए दौड़ नहीं, समर्पण चाहिए। प्रेम वही जो शब्दों से परे हो। तुम्हारा हृदय यदि निष्कलंक है तो वही सबसे बड़ा मंदिर है, शब्दों में नहीं। चुपचाप सेवा में ईश्वर छुपा होता है। आगे कभी किसी के मौन को समझो, वहां श्री कृष्ण की पुकार हो सकती है। हर बार जीतना जरूरी नहीं, शांत रहना भी विजय है। जो दूसरों को उठाए उसे श्री कृष्ण कभी गिरने नहीं देते। विनम्रता वह भाषा है जिसे ईश्वर सबसे पहले सुनते हैं। जितना प्रभु को सोचोगे उतना ही जीवन साफ होता जाएगा। मन को समझाने की कला ही सच्चा ध्यान है। कभी दूसरों की निंदा न करो, हो सकता है वे प्रभु से तुम्हारे भी अधिक जुड़े हो। भक्ति का उच्चतम रूप मौन में समर्पण है। जिन्हें सब में श्री कृष्ण दिखे वे ही मुक्त है। शब्द तब अर्थवान बनते हैं जब वे प्रभु के लिए हों। प्रेम जब भीतर स्थिर हो जाए तब प्रभु की अनुभूति प्रकट होती है। हर सांस में अगर स्मरण हो तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। सच्चे हृदय की पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती, प्रभु स्वयं सुनते हैं। जिसे दूसरों की पीड़ा छू जाए उसमें श्री कृष्ण जागते हैं। कभी कभी मौन में बहा एक आंसू पूरी साधना बन जाता है। तुम्हारा संयम ही तुम्हारी आत्मा का बल है। जिस दिन तुमने शिकायत छोड़ दी उसी दिन भक्ति शुरू हुई। श्री कृष्ण को बोलने की जरूरत नहीं, उन्हें महसूस करो। तुम्हारे विचारों में प्रभु हो तो कर्म अपने आप पवित्र हो जाएंगे। कभी किसी की सरलता को उसकी सीमा मत समझो, वह उसकी साधना है। मौन में बैठा हर साधक प्रभु से बात कर रहा होता है। तुम्हारे मन का हर भाव ब्रह्मांड तक पहुंचता है, उसे निर्मल करो। प्रेम जब त्याग में बदल जाए तो वो श्री कृष्ण बन जाता है। सत्य तब खरा होता है जब वह नम्रता से बोला जाए। तुम जहां हो वहीं से प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाओ, वही मार्ग है। भक्ति का स्वरूप दृश्य नहीं, अनुभूति है। हर दिन को ध्यान में बिताओ, वहां से मोक्ष की शुरुआत है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण को अनुभव करना आसान है, बस स्वयं से मुक्त हो जाओ। जिसके मन में करुणा है वही श्री कृष्ण के स्वरूप में है। हर क्षण प्रभु का अवसर है, उसे पहचानो। जो अपने भीतर की रोशनी से जीता है वही दूसरों को मार्ग दिखा सकता है। तुम्हारी चेतना जहां रुके वही मंदिर बन जाता है। भक्ति तब जागती है जब तुम सब खोकर भी मुस्कुराते हो। तुम्हारा मौन यदि प्रभु का हो तो वही सबसे ऊंचा भजन है। जो सब में प्रेम देखता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, तुम्हारे निकट होंगे। हर दिन मन को नया बनाओ श्री कृष्ण को जगह देने के लिए। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी सिद्धि है। जहां प्रेम में मौन हो तो वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी सिद्धि है। वहां प्रभु की उपस्थिति होती है। तुम्हारे कर्म अगर निर्मल है तो उसका फल खुद प्रभु बनते हैं। जब तुम भीतर से रोशनी बन जाओ, बाहर की कोई अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। सत्य को निभाना बोलने से कहीं बड़ा कार्य है। जो हर हाल में शांत रहे वही श्री कृष्ण की अनुभूति में जी रहा है। हर आत्मा को केवल एक ही दिशा चाहिए, प्रभु की ओर। तुम्हारी मुस्कान यदि किसी का दिन बदल दे वह भक्ति है। जो अपने भीतर श्री कृष्ण को देख ले उसे और कुछ देखना बाकी नहीं रहता। ईश्वर को पाने के लिए भीतरी सफर जरूरी है, बाहरी दौड़ नहीं। हर समस्या तुम्हें श्री कृष्ण के पास लाने का एक माध्यम है। सच्चे प्रेम में कोई तर्क नहीं होता, बस समर्पण होता है। तुम जहां मौन में बैठो वहां प्रभु तुम्हारे समीप होते हैं। जो दूसरों की शांति में अपना सुख ढूंढे वही सच्चा साधक है। हर विचार से पहले श्री कृष्ण को याद करो, विचार दिव्य बन जाएगा। तुम्हारे हर निर्णय में अगर करुणा हो तो वह प्रभु का मार्ग है। मौन में वह शक्ति है जो सारे संशय मिटा देती है। श्री कृष्ण को समझना नहीं, उन्हें जीना होता है। जिसने दूसरों की सफलता में आनंद पाना सीख लिया वह सच्चा भक्त है। सादगी वह वस्त्र है जिसे पहनकर आत्मा ईश्वर से मिलती है। कभी कभी खुद से मिलने के लिए अकेले रहना जरूरी होता है। शांति पाना कोई प्रयास नहीं, यह छोड़ देने की कला है। तुम जितना आभार करोगे ब्रह्मांड उतना आशीर्वाद देगा। जहां प्रेम हो वहां द्वंद्व नहीं होता, वहां प्रभु होते हैं। तुम्हारी आत्मा जितनी निर्मल, जीवन उतना हल्का। हर उस भाव में प्रभु है जो बिना स्वार्थ के उठे। कभी सोचो मत कि प्रभु दूर है,
वो तुम्हारे हर विचार में है। जो चुप रहकर सहता है वह श्री कृष्ण की सहनशीलता को जीता है। ईश्वर को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है। मौन तब ब्रह्म बनता है जब उसमें श्री कृष्ण की उपस्थिति हो। जहां नम्रता हो वहीं सबसे पवित्र ऊर्जा बहती है। जो मौन में रोता है वो सबसे सच्चा साधक होता है। तुम्हारे भीतर जो सबसे शांत स्थान है वहीं ईश्वर का मंदिर है। हर रात को श्री कृष्ण को समर्पित करो, नींद साधना बन जाएगी। तुम जितना विश्वास रखोगे उतना ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। जो हर परिस्थिति में प्रभु को देखे वही मुक्त आत्मा है। जो भीतर से संतुष्ट है उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण केवल स्मरण में नहीं, व्यवहार में प्रकट होते हैं। तुम्हारे मौन की गहराई ही बताती है प्रभु तुम में कितने बसते हैं। इस जीवन में जो कुछ भी होता है वह संयोग नहीं, श्री कृष्ण की योजना होती है। हर दुख, हर संघर्ष तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू होता है। जो भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करता है उसके जीवन में अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। अगर मन अशांत हो तो बस एक बार कृष्ण का नाम लेकर आंखें बंद कर लो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। इस जीवन में अगर सब साथ छोड़ दे तब भी श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होंगे। बस मन को उनके चरणों में लगाओ। याद रखो, जब रास्ता नहीं दिखता तब कृष्ण रास्ता बनते हैं। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गए हो तो वीडियो को लाइक करें और श्री कृष्ण का नाम कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले ज्ञान में, तब तक के लिए अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में टिका कर रखिए।